हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी जो MPPNST 2026 की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो गई होगी। और उसी तैयारी को अंतिम प्रहार लेके आई हूँ। आज अंतिम प्रहार का डे 2 है और यहाँ पे बेटा मैं आपको यूनिट वाइज कवर करवा रही हूँ। प्रहार डे 1 जिसमें मैंने ठीक है एक यूनिट कवर करवाई है, तो जिस बच्चे ने देखा नहीं है वो चैनल पर विजिट करें हो जाए। अंतिम प्रहार आज डे 2 है, जिसके अंदर मैं जेनेटिक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर करूंगी, यानी कि जो अनुवांशिकी वाली यूनिट है। डन। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगी और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट अनदर एनिमल। पूछा है कि हाथी को ही जन्म क्यों देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं, किस वजह से। ड्यू टू हेरिडिटी, ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू फूड, ड्यू टू हैबिटेट। तो देखिए बेटा, शिशु हाथी को ही जन्म क्यों देता है। इसका रीज़न होता है बेटा वंशागति के कारण। ये NCERT के फर्स्ट पेज का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पूछ सकते हैं वो उल्टे सीधे, तो आप लोगों को याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करती है कहलाती है। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति एवं विविधता का अध्ययन करती है वो कहलाती है अनुवांशिकी। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डील्स विद, यानी अनुवांशिकी किसका अध्ययन कहलाती है। तो देखिए बेटा, अनुवांशिकी किसका अध्ययन कहलाती है, बोथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता दोनों। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रैंड्स पास फ्रॉम। पूछा गया बेटा, वंशागति वह प्रक्रिया है जिसमें लक्षण किससे किस में जाते हैं। तो देखिए बेटा, वंशागति वह प्रक्रिया है जिसमें लक्षण जनक से संतति में, मतलब माता पिता से हम में आएंगे। तो जनक हो गए माता पिता और हम हो गए संतति। ठीक है, तो माता पिता से संतान में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन रिफर्स टू। वेरिएशन यानी विविधता किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, विविधता क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, यानी जनक एवं संतति के लक्षणों में असमानता। ठीक है, उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जो जनक है वो संतति यानी माता पिता से बच्चों में जो लक्षण डिफरेंट होते हैं उसी को हम विविधता बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस रिकॉग्नाइज दैट वेरिएशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी मनुष्य ने यह जाना है कि विविधता का कारण किससे जुड़ा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल से, रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से। तो देखिए बेटा, मनुष्य ने यह जाना है कि विविधता का कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन से जुड़ा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड हाउ मेनी ईयर्स वी डिड ह्यूमंस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी लगभग कितने वर्ष ईसा पूर्व मनुष्य विविधता के महत्व को समझ चुका है। तो देखिए बेटा, कम से कम, ठीक है, 8000 से 1,00,000 BCE। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स। देखिए बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स क्या होता है। तो देखिए बेटा, कृत्रिम चयन का मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म विथ डिस्ट्राइबल ट्रांसफॉर्बिडिंग, मतलब इच्छित लक्षणों वाले जीवों का चयन कर प्रजनन करना। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार, उसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, हम खुद सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्ल है। साहिवाल इज अ फेमस ब्रीड ऑफ। तो देखिए बेटा, ये है काऊ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए बेटा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए। याद रख लेना, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने संकरण में प्रयोग किए किसके पौधे किए थे। सभी को पता है, मटर के, पाइसम सटाइवम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग कितने वर्षों तक किए। तो याद रख लेना, 7 वर्षों तक, 56 से 63 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने जीव विज्ञान की समस्याओं में सबसे पहले किसका उपयोग किया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मेंडल ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया। तो याद रख लेना, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स का, सांख्यिकी और गणित का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट ट्रेंस दैट वेयर,
मेंडल ने मटर के ऐसे लक्षण चुने जो थे, कैसे थे, विपरीत थे। ठीक है, कैसे थे बेटा, विपरीत थे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर स्टडी बाय मेंडल, यानी कि मेंडल ने विपरीत लक्षणों को कितने जोड़ों में अध्ययन किया, तो याद रख लेना बेटा उसने अध्ययन किया था 7 जोड़ों में। ठीक है, चलिए मेंडल ने मटर की कितनी शुद्ध वंशक्रम यानी ट्रू ब्रीडिंग किसमें चुनी थी, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज वेयर सेलेक्टेड बाय मेंडल, तो याद रख लेना 14। ठीक है बेटा, चलिए ऑप्शन में रीड नहीं करूँगी बेटा, ज़्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन वर्ड दैट, यानी कि शुद्ध वंशक्रम यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइन वह है जो क्या होता है, शोज स्टेबल ट्रेंड्स आफ्टर रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के बाद स्थायी लक्षण दिखाती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ मेंडल 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के 7 विपरीत लक्षणों में शामिल नहीं है, तो कौन सा है, ब्लड ग्रुप नहीं, बीज का रंग होता है, तने की ऊंचाई, रक्त समूह नहीं होता है, फल की तो नहीं पूछा है। ठीक है, ये भी याद रख लिया करो बेटा, एस पूछा है या नो। बेटा मेरी भी क्या करूँ, तबीयत सी खराब है, भीग गई पानी में, इस वजह से तो नहीं पूछा था यहाँ पे सी। तो बेटा बायोलॉजी मैंने ज़्यादातर कवर करवा दी है। और देखिए बेटा जीके की ना, मेरे पानी बरस रहा है तो नेट नहीं आ रहा, तो नेट की जीके की क्लास अपलोड हो ही नहीं पाई। बट आपकी सुबह को सारी जीके की एक मैराथन क्लास आएगी और एक इंग्लिश की मैराथन क्लास आएगी। ठीक है, सुबह को जीके की आएगी और शाम को इंग्लिश की आएगी, कम से कम 3-3 घंटे की। ठीक है, जीके की 3 घंटे की और इंग्लिश की 3 घंटे की, तो उसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर होंगे, तो उनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आज हेरिडिटी वाली यूनिट हो गई और जेनेटिक और जितने क्वेश्चन बचे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो अंतिम परिहार में मैं सारे कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स फॉर प्लांट्स हाइट और तनी की ऊंचाई के विपरीत लक्षण क्या है, तनी की ऊंचाई के। ठीक है, टेल एंड ड्रॉफ्ट, ग्रीन एंड येलो, राउंड एंड रिंकल्ड, पर्पल एंड वाइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेल एंड ड्रॉफ्ट। ठीक है, लंबा एवं बौना। चलिए नेक्स्ट असेशिया रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अनुवांशिकी वंशागति एवं विविधता का अध्ययन है। ठीक है, चलो ठीक है, ये सही है। उसके बाद हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वंशागति में लक्षण जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोनों ही सही हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है, 1 शॉट है, मतलब ए शॉर्ट में रिवीजन है कि जेनेटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रिगोर जॉन मेंडल, एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन पी, ठीक है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, उसके बाद मेंडल स्टडी कितने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूजिंग, ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। ठीक है, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक शॉर्ट में रिवीजन है बेटा। चलिए आगे बढ़ूँ। चलिए आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंडल ने अपने एकल संकर यानी मोनो हाइब्रिड प्रयोग में किन 2 मटर के पौधों का संकरण किया था। ठीक है, 2 पी प्लांट्स इज द मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल के, तो याद रख लेना बेटा उसमें मेंडल ने किया था लंबा और बौना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन इज कॉल्ड, यानी प्रथम संकर पीढ़ी को क्या कहते हैं, तो याद रख लेना प्रथम संकर पीढ़ी को हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल F1 प्लांट्स इन मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेयर, मेंडल के एकल संकर प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, तो याद रख लेना बेटा सभी पौधे F1 पीढ़ी के वो थे टेल यानी लंबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द F1 जनरेशन द ड्रॉफ ट्रांसफॉर, तो देखिए बेटा F1 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण क्या था, उसका लक्षण था बेटा कि छुप गया था। ठीक है, हिडन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स ड्रॉप
प्लांट्स, ठीक है, रीपेयर्ड इन। F1 पौधे के 100 परागण के बाद बौने पौधे किस पीढ़ी में पुनः दिखाई दिए? तो याद रख लेना बेटा, वो F2 पीढ़ी में पुनः दिखाई दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द phenotypic ratio in the F2 generation of a monohybrid cross is। एकल संकर की, ठीक है, F2 में फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो याद रख लेना 3:1। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन इज। तो देखिए बेटा, F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक, ठीक है, जो अनुपात है वो कितना होता है? 1:2:1। ठीक है, यही होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द F2 जनरेशन ड्वार्फ प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट। याद रख लेना बेटा 1/4 25%। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरिडिटी यूनिट्स प्रपोज्ड बाय मेंडल वेयर कॉल्ड। मेंडल द्वारा प्रस्तावित अनुवांशिक इकाइयों को क्या कहा जाता है? याद रख लेना बेटा, उन्हें हमने फैक्टर नाम दिया था, हमने नहीं, उन्हें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टुडे फैक्टर्स आर नोन। जो फैक्टर नाम दिया था आज मेंडल के कारक को क्या कहा जाता है? उसी को हम लोगों ने बाद में जीन बोल दिया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड। एक ही जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना बेटा, एक ही जीन के वैकल्पिक रूप को हम लोग एलील यानी युग्म विकल्पी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। कैपिटल अक्षर किस एलील को दर्शाता है? तो याद रख लेना, वो दर्शाता है डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रू वीडिंग टैल पी प्लांट इज। शुद्ध वंशक्रम लंबे मटर के पौधे का जीनोटाइप क्या है? शुद्ध वंशक्रम लंबे होते हैं, कैपिटल टीटी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है जीनोटाइप ऑफ ट्रू वीडिंग ड्वार्फ ट्री प्लांट्स यानी बौने मटर के, तो उसके होते हैं स्मॉल टीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रखना बड़ा टीटी तो बड़े, ठीक है, छोटा कद का। द जीनोटाइप ऑफ द F1 हाइब्रिड प्लांट्स इज, यानी कि F1 संकर पौधे का जीनोटाइप क्या है? तो उसका जीनोटाइप था बेटा स्मॉल टी कैपिटल टी। डायरेक्ट रख लो या NCERT की लाइनें हैं, आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप टीटी इज। याद रख लेना टेल हुआ, ठीक है, टेल यानी लंबा हुआ। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है बेटा, समझाने बैठ जाऊंगी तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये हो पाएगा। टीटी तथा टीटी आर कर, टीटी और टीटी को क्या कहते हैं? इसको हम होमोजाइगस कहते हैं, समयुग्मजी, एक से है ना, वैसे हम समयुग्मजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी इज कॉल्ड, टीटी को कहते हैं हेटेरो विषमयुग्मजी। ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस एलील सेपरेटेड इनटू। पूछा गया है बेटा कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एलील अलग होकर कहाँ जाते हैं? तो देखिए युग्मक गैमीट्स में। ईच गैमीट रिसीव, प्रत्येक युग्मक में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है? तो देखिए बेटा, प्रत्येक युग्मक में जाता है केवल एक एलील। करेक्ट आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग आइदर एलील इन अ गैमीट इज। युग्मक में किसी भी एक एलील के जाने की संभावना कितनी होती है? तो याद रख लेना 50%। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द पनेट स्क्वायर, यानी कि पनेट वर्ग विकास किसने किया? पनेट। तो देखिए बेटा, उसका विकास किया था रोलैंड सी पनेट ने। A test cross is used to determine the test cross का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो याद रख लेना उसका अज्ञात जीनोटाइप। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a test cross is performed between। पूछा गया है बेटा कि परियार्थी संकरण किसके बीच किया जाता है? डोमिनेंट फिनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव, प्रभावी फिनोटाइप एंड समयुग्मजी अप्रभावी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट असेसर रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे सभी बच्चे। पूछा गया है मेंडल की एकल संकर में F1 के सभी पौधे लंबे थे।
F1 plants of Mendel monohybrid cross where are tall. दूसरा है टेलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस टी, यानी लंबेपन का एलील बौनेपन पर प्रभावी होता है। तो बेटा यहाँ पे सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। बेटा मेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी डाउन एनर्जी में बोल रही हूँ, ठीक है, ले लिया। चलिए अब चैनल एक प्यारा सा कमेंट कर देना अपनी दीदू के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रेंड्स आर कंट्रोल्ड बाय। प्रभाविता नियम के अनुसार लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो याद रख लेना, फैक्टर कारक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर्स अकर्स इन। मेंडल के अनुसार कारक किस रूप में पाए जाते हैं? तो देखिए मेंडल के अनुसार बेटा कारक पेयर के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टू एलील्स आर डिफरेंट वन बिकम। यदि दोनों एलील भिन्न हो तो एक क्या बन जाता है? तो एक प्रभावी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिडन एलील इज इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड। F1 पीढ़ी में छुपा हुआ एलील क्या कहलाता है? तो देखिए बेटा F1 पीढ़ी में छुपा हुआ एलील क्या कहलाता है? प्रभावी रेसेसिव। अप्रभावी, सॉरी बेटा छुपा पूछा है, ठीक है, छुपा पूछा है तो वो अप्रभावी रहेगा, ठीक है, अप्रभावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे नींद आती तो मैं हमें नींद आती, बेटा क्या करूँ, काम करके फिर आपकी क्लास भी लेती हूँ। चलो मेरा उद्देश्य है बेटा कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जितना हो सकेगा मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 इज एक्सप्लेन्ड बाई। F2 में 3:1 फिनोटाइपिक अनुपात किस नियम से समझाया जाता है? तो याद रख लेना ये समझाया जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड। विसंयोजन नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बेटा उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील्स। युग्मक निर्माण के समय एलील क्या करते हैं? याद रखना अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैमीट रेसेसिव। एक युग्मक को क्या कहते हैं? तो याद रखना वन एलील ओनली, केवल एक एलील। अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस। समयुग्मजी जनक किस प्रकार के युग्मक बनाता है? तो याद रख लेना वन टाइप ओनली, केवल एक प्रकार के, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस। विषम युग्मजी जनक किसके इतने प्रकार के युग्मक बनाता है? तो 2 प्रकार के बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस बाज, ठीक है, डेमोस्ट्रेटेड इन। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण किस पौधे में मिलता है? तो याद रख लेना एंटीराइना में, ठीक है, एंटीराइनम में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस RR यानी रेड वाइट स्मॉल RR इन, ठीक है, इन स्नैपडाउन प्रोड्यूसेस, ठीक है। श्वान पुष्प में RR और RR सफ़ेद के संकरण में F1 में क्या प्राप्त होता है? स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो देखिए याद रख लेना पिंक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता में F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? ठीक है, द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो याद रख लेना वो होता है 1:2:1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द F2 जीनोटाइपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। अपूर्ण प्रभाविता में F2 का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो देखिए बेटा वो होता है 1:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस द हेटेरोजाइगोट शोज। अपूर्ण प्रभाविता में विषम युग्मजी का फिनोटाइप कैसा होता है? सो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स कंटेन इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस। जीन में किसके निर्माण की सूचना होती है?
तो देखिए बेटा, जो जीन होता है उसमें किसके निर्माण की सूचना होती है? तो याद रख लेना, उसमें जो सूचना होती है बेटा वो होती है एंजाइम की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन एन एलील में प्रोड्यूस। एलील में उत्परिवर्तन के कारण क्या बन जाता है? अगर मान लो एलील में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? तो देखिए बेटा, फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, नो एंजाइम। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द फंक्शन नॉर्मल एलील इज। सामान्यतः कार्यशील एलील कैसा होता है? ठीक है बेटा, तो देखिए समानता जो कार्यशील एलील है बेटा वो डोमिनेंट यानी प्रभावी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रिसेसिव एलील जनरली। अप्रभावी एलील सामान्यतः क्या करता है? तो देखिए बेटा, रिसेसिव एलील है वो क्या करता है? प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। अकार्यशील एंजाइम या कोई एंजाइम नहीं बनाता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेशन रीजन है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द F1 ऑफ श्रिंग शो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। यानी अपूर्ण प्रभावता में F1 संतति मध्यवर्ती फिनोटाइप प्रदर्शित करती है। ठीक है, रीजन है नाइदर एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोथ एंड आर। असेशन एंड रीजन आर टू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन एलील इज डोमिनेंस द अदर एज रिसेसिव। शो यहाँ पर लो ऑफ सेग्रीगेशन एंड लो ऑफ प्योरिटी गैमिट्स एंड होमोजाइगस वन टाइप ऑफ गैमिट एंड हेट्रोजाइगस टू टाइप ऑफ गैमिट। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे सवाल करते हैं। को डोमिनेंस यानी सह प्रभावता एंड डी हाइब्रिड क्रॉस दो जीनी वंशागति से रिलेटेड। तो चलिए क्या दिया गया है क्वेश्चन कि को डोमिनेंस इज अ कंडीशन इन विच F1 रिसेम्बल, यानी सह प्रभावता में F1 पीढ़ी किससे मिलती जुलती है? तो याद रख लेना बेटा, सह प्रभावता में जो F1 पीढ़ी होती है वो दोनों जनकों से मिलती जुलती है। ठीक है, बोथ पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सह प्रभावता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो देखिए बेटा, उसका उदाहरण है NCERT की लाइन है ABO रक्त समूह, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन। ABO रक्त समूह का नियंत्रण किस जीन द्वारा होता है? तो याद रख लेना बेटा, फर्स्ट जीन। ठीक है, आई जीन। जन आई जीन बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जीन बोलता है लेकिन आई होता है ई। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलील्स आर प्रेजेंट फॉर द ABO ब्लड ग्रुप जीन। ABO रक्त समूह के जीन के कितने एलील होते हैं? तो देखिए बेटा, ABO रक्त समूह के जो होते हैं जीन के वो कितने एलील होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? 3। करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एलील ऑफ ABO ब्लड ग्रुप आर। 3 एलील हैं, कौन कौन से? IA, IB, I। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलील डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर एंटीजन। कौन सा एलील कोई शर्करा प्रतिजन, शुगर एंटीजन नहीं बनाता? तो याद रख लेना, जो आई है वो नहीं बनाता। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IA एंड IB, IA एंड IB एक दूसरे के प्रति कैसे होते हैं? तो याद रख लेना बेटा, ये एक दूसरे के प्रति सह प्रभावी होते हैं, कोडोमिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप AB हैज द जीनोटाइप। AB रक्त समूह का जीनोटाइप क्या है? तो याद रख लेना बेटा, वो होता है IA, IB। करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर फाउंड इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO रक्त समूह प्राणी में कुल कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो याद रख लेना बेटा, उसमें है 6। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर फाउंड इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम।
एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कुल कितने जीनोटाइप होते हैं? याद रख लेना 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो याद रख लेना ये उदाहरण है मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस, बहु एलील तथा सह प्रभाविता का। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल द मैक्सिमम नंबर ऑफ एबीओ एलील्स प्रेजेंट इज। द्विगुणित मानव में एबीओ जीन के अधिकतम कितने एलील उपस्थित होते हैं? याद रख लेना बेटा, उसके होते हैं 2 एलील। ठीक है, चलिए अब है डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स। द्विसंकरण में किनका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो याद रख लेना 2 लक्षण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस द पेरेंटल प्लांट्स बेयर। यानी कि पेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण में पौधे, ठीक है, जनक संकरण में जनक पौधे कौन थे? तो याद रख लेना उसमें जनक पौधे थे बेटा पीले, गोले, हरे, झुर्रीदार। करेक्ट ऑप्शन है बी। द जीनोटाइप ऑफ द येलो राउंड पेरेंट बहुत पीले गोल जनक का जीनोटाइप क्या था? तो याद रख लेना बेटा RRRYY। करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोटाइप ऑफ द ग्रीन रिंग्ड पेरेंट वाज। हरे झुर्रीदार जनक का जीनोटाइप क्या था? हरे और झुर्रीदार, ठीक है, स्मॉल r एंड स्मॉल YY। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए सी बी लिखा है बेटा, यहाँ पे बी नहीं होगा, RR है। ठीक है, ये सॉरी बेटा, यहाँ पे ये R स्मॉल वाला, इसको काटो, RRY। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस बाय। दो संकर संकरण की F1 का जीनोटाइप क्या था? तो याद रख लेना RRYY था। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल F1 प्लांट्स इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर। यानी दो संकरण में F1 के सभी पौधे कैसे थे? तो याद रख लेना बेटा सभी पौधे पीले प्राप्त हुए थे। ठीक है, येलो राउंड, गोल पीले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। दो संकरण में F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो देखिए बेटा दो संकरण में F2 का जो फिनोटाइपिक अनुपात था वो 9:3:3:1। ठीक है, ये था, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द F2 जनरेशन द नंबर ऑफ येलो राउंड प्लांट्स इज। F2 पीढ़ी में पीले गोल पौधों की संख्या होती है, याद रख लेना 9 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द F2 जनरेशन द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल प्लांट्स इज। F2 पीढ़ी में हरे झुर्रीदार पौधों की संख्या संख्या होती है, तो याद रख लेना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसर रीजन, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 1A एंड 1B एलील्स आर कोडोमिनेंट, सह प्रभावी होते हैं, बताया था होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है, इन ब्लड ग्रुप AB बोथ A एंड B एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड। AB रक्त समूह में A तथा B दोनों प्रतिजन अभिव्यक्त होते हैं, तो बिल्कुल दोनों एंटीजन होते हैं। I होता है वो नहीं करता है, ये दोनों तो करते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इतना है, बिल्कुल इतना है, ऊपर बता दिया था। द 2 पेयर्स ऑफ एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील युग्मक स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं बच्चा, तो यहाँ पर दोनों ही असेशन एंड रीजन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पता है बेटा आधी क्लास मैंने कल ली थी, अब आधी क्लास आज ले रही हूँ, अब दोनों को मिला के डालूंगी। ठीक है ना, तो ऐसा होता है सिस्टम, टाइम नहीं मिलता है।
चलिए फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वंशागति के आणविक आधार से करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ तक, यहाँ से अब कवर करने वाले हैं बेटा हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी, लीकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज। द्वि संकरण में F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या था बेटा? 9:3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रपोज्ड बेस्ड ऑन। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया था बेटा? द्वि संकरण क्रॉस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपवहन नियम के अनुसार, ठीक है, वन पेयर ऑफ एलील्स डिपेंड्स ऑन अनदर पेयर, ठीक है। तो बी है वन पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, यानी एक एलील युग्म दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होता है। ये था स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट विथ जीनोटाइप आर बाय प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट। तो याद रख लेना 4 टाइप के, करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय, ठीक है, आर बाय तो आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई द्वारा बनने वाले 4 प्रकार के युग्मक कौन है? तो देखिए पहले कैपिटल फिर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो 4 बनेंगे, बी करेक्ट आंसर। ईच टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज फॉर्म्ड इन, द्वारा बनने वाला प्रत्येक प्रकार के युग्मक की आवृत्ति कैसी होती है? 25%, ठीक है। चलिए 4 हैं तो 25-25। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स वर्क वाज, ठीक है, रीडिस्कवर्ड इन द ईयर। मेंडल के कार्य की पुनः खोज किस वर्ष हुई? ठीक है, तो याद रख लेना 1900 में हुई थी बेटा, करेक्ट आंसर है बी। सारे क्वेश्चन बेटा रट लेना, ठीक है। समझा इसलिए नहीं रही हूँ बेटा क्योंकि समझाने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। मेंडल के कार्य की स्वतंत्र रूप से खोज किसने की, पुनः खोज? तो याद रख लेना वो की थी बेटा डी बेरिज, ठीक है, डी बेरिज, कॉरेंस एंड बॉन टिस्मार्क, करेक्ट ऑप्शन है बी। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रख लेना बेटा वो दिया था सटन एंड बेवेरी ने। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड इन। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो याद रख लेना बेटा वो 1902 को प्रस्तावित किया गया, सो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हंट मॉर्गन परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन। थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो याद रख लेना बेटा उन्होंने किए थे ड्रोफोसिला, ठीक है, मेलानोस्कास्टर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ ड्रोफोसोला मेलानोस्कास्टर इज। देखिए इसका समान नाम था बेटा फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकेज रेफर टू। सहलंगिता का अर्थ क्या है? तो देखिए बेटा सहलंगिता का अर्थ होता है, लीकेज का अर्थ होता है, ठीक है, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन, उसे हम लीकेज कहते हैं, सो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन मीन्स। पुनर्युगज का अर्थ क्या होता है? पुनर्युगज इसका अर्थ होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन, नए जीन का संयोजन बनाना, उसी को हम लोग पुनर्युगजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग
लीकेज रिजल्ट्स इन प्रबल, यानी कि प्रबल संलग्नता का परिणाम होता है, कैसा होता है? याद रख लेना, लो रिकॉम्बिनेशन, कम पुनर्योजन। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मैप्स यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? पुनर्योजन आवृत्ति के आधार पर पहला आनुवंशिक मानचित्र किसने बनाया? तो याद रख लेना, अल्फ्रेड सुटरबेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन असेसर रीजन है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे पार्टी। ठीक है, क्या पूछा है? जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो लीकेज, बिल्कुल ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन संलग्नता प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है, सही है। सच जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ऐसे जीन सामान्यतः साथ साथ वंशागत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, असेशन एंड रीजन, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बाय स्मॉल बाय प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल बनाते हैं 4 टाइप ऑफ गैमीट बनाते हैं, सो ये करेक्ट है असेशन। रीजन क्या है? द 2 पेयर्स ऑफ एलील्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मेयोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, दोनों एलील युग्म स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि करेक्ट हैं दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, सो लो, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो बच्चा पार्टी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, अभी तो एक चैप्टर निपटने वाला है, अभी तो हमें 2 और करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय, बहुजीनी वंशागति का अर्थ है कि लक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? याद रख लेना, 3 और मोर जीन्स के द्वारा। ठीक है, बहुजीनी मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीजेनिक ट्रांस इज, बहुजीनी लक्षणों की प्रमुख विशेषता क्या है? याद रख लेना बेटा, इसकी प्रमुख विशेषता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, इसमें सतत विविधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, मानव की ऊंचाई किसका उदाहरण है? तो याद रख लेना, बहुजीनी वंशागति का। ठीक है, सॉरी बच्चा पार्टी, देखना क्या हो गया, चलो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मोबाइल है बेटा, आफता होता है, फिर भी मैं, ठीक है, कहती रहता हूँ यार बेटा, ये यहाँ ये था। ठीक है, तो किसका उदाहरण था बेटा? बहुजीनी वंशागति का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ह्यूमन स्किन कलर इज एग्जाम्पल ऑफ, मानव की त्वचा का रंग किसका उदाहरण था बेटा? ये भी बहुजीनी वंशागति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिस, ठीक है, बेसाइड्स जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, जीनों के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति किससे भी प्रभावित होती है? तो याद रख लेना, पर्यावरण से। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज, बहुजीनी वंशागति में प्रत्येक एलील का प्रभाव कैसा होता है? तो याद रख लेना, युगात्मक होता है, यानी एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ स्किन कलर हाउ मेनी जीन्स आर अस्यूम्ड टू कलर द ट्रेंड? तो याद रख लेना, एनसीईआरटी के त्वचा के रंग वाले उदाहरण को कितने जीन माने गए? तो याद रख लेना बेटा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी नहीं भी आएगा, वो तो मैंने एनसीईआरटी लिख दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के उदाहरण सबसे गहरे रंग की त्वचा किस जीनोटाइप में होती है? डार्क टेक्सचर कलर, याद रख लेना, वो होती ए बी बी सी, तो करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीनोटाइप प्रोड्यूस द लाइटेस्ट स्किन कलर इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यानी कि हल्का, तो इसमें होता है स्मॉल ए बी बी सी स्मॉल सभी। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप पे विच 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव एलील्स सोज, यानी 3 प्रभावी तथा 3 अप्रभावी
एलील वाला जीनोटाइप कैसा रंग प्रदर्शित करता है? तो याद रख लेना बेटा, ये करता है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुप्रभाविता से रिलेटेड कि प्लियोट्रॉपी मीन्स होता है बेटा बहुप्रभाविता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बेटा ओन जीन कंट्रोल्स मैनी ट्रेंड्स, एक जीन अनेक लक्षणों को नियंत्रित में रखता है, इसी को हम बहुप्रभाविता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फेनिलकीटोन्यूरिया किसका उदाहरण है? तो याद रख लेना बेटा, ये बहुप्रभाविता का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिलकीटोन्यूरिया इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर। फेनिलकीटोन्यूरिया किस एंजाइम के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? तो याद रखना फेनिलएलेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिलकीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय, तो याद रख लेना सिंगल जीन म्यूटेशन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीजेनिक ट्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बहुजीनी लक्षण नहीं है? याद रख लेना पी प्लांट हाई, ये नहीं है, ये बाकी के तो सारे हैं बट ये नहीं है। नोट पूछा है, ये भी याद रख लिया करो, एस पूछा है या नो। असेसर रीजन क्वेश्चन है, मानव त्वचा सोज कंटिन्यूस वेरिएशन, मानव त्वचा का रंग सतत विविधता प्रदर्शित करता, बिल्कुल करता है। रीजन है इसका नियंत्रण अनेक जीन करते हैं तथा पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। कंट्रोल मल्टीपल जीन, इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट, बिल्कुल दोनों सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक और है, बहुप्रभाविता में एक जीन अनेक फिनोटाइप लक्षणों को प्रभावित करता है, सेवरल फिनोटाइपिक ट्रेंड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन अनेक उपापचयी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब बेटा एक प्यारा सा कमेंट कर देना अपनी दीदू के लिए, बड़ी मुश्किल से भाई बेटा वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ टाइम निकाल के, कल आधी की थी, आज आधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोड्यूस ऑफ डिसाइडिंग, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या निर्धारित होता है? जीव का लिंग, ठीक है, पुरुष है फीमेल है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द एक्स बॉडी ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट, कीटों में शुक्रजनन के दौरान एक्स बॉडी का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? याद रख लेना हैंकिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंकिंग डिस्कवर्ड द एक्स बॉडी इन विच ईयर, हैंकिंग ने एक्स बॉडी की खोज किस वर्ष की थी? याद रख लेना 1991 में, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स बॉडी वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज, बाद में एक्स बॉडी को क्या माना गया? याद रख लेना क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? सेक्स गुणसूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के अतिरिक्त अन्य गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ठीक है, रिमेनिंग क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, याद रख लेना उसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास हॉपर शोज विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, टिड्डा किस प्रकार का लिंग निर्धारण करता है? लिखना X0 टाइप का टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X0 टाइप द मेल प्रोसेसेस, X0 प्रकार में नर के पास क्या होता है? उसके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, सो करेक्ट आंसर है बी, बी नहीं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सो टाइप द फीमेल प्रोसेसेस, एक्सो में प्रकार में मादा के पास क्या होता है? एक्स होता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन शो विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है बेटा? तो उसमें होता है, कैसा होता है? XY टाइप का, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल्स है, नर का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? बाय होता है, तो XY यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीमेल्स में क्या होता है? X होता है, ये सब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मनुष्य में
अलिंग गुणसूत्र, अलिंग का मतलब, ठीक है, ऑटोसोम कितने होते हैं, तो ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है, एक जोड़ी, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर किस से प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, याद रखना 2, एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल प्रोड्यूस, मादा किस प्रकार के अंडाणु बनाती है, याद रख लेना मानव ओनली एक्स एग, ठीक है, ओनली एक्स एग, सो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड इन ह्यूमंस इज, मनुष्य में पुत्र की प्रायिकता कितनी होती है, तो याद रख लेना इसमें 55%, क्योंकि 22 क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन, मनुष्य में शिशु का लिंग कौन निर्धारण करता है, पिता करते हैं, जिसमें 22 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, सॉरी बेटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को फुर्ती से सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो बेटा नींद आ रही है लेकिन ले रही हूँ, क्योंकि कल है, आज हो गई है आपकी 8 तारीख, ठीक है। कल जितने बच्चे हैं सारे मैं डाल दूंगी, जीके, इंग्लिश, ठीक है, बायो, जो मैंने वादा किया था, ठीक है, तीनों। कल जीके एंड इंग्लिश की महामैराथन आ जाएगी, और बायो के जितने और क्वेश्चन बचे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने चैप्टर से रिलेटेड वो करवा दूंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सभी चैप्टर से रिलेटेड करवा दिए हैं। 1-2 चैप्टर और हैं जिनसे रिलेटेड नहीं करवाए हैं, तो उनको मैं करवा रही हूँ, ठीक है, करवा दूंगी, डन। कल सारी महामैराथन डल जाएंगी, ठीक है। एक बार पढ़ के जाना, 9 तारीख है कल, 10 से आपके एग्ज़ाम है, तो 9 को, ठीक है, डन। तो चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ZW। देखिए किसी के बच्चे के 10 को है, किसी का 11 को, किसी का 12 को, किसी को 13 को है, ठीक है, ऐसे एग्जाम है। इन वर्स द हेट्रोगैमेटिक सेक्स इज, पक्षियों में विषम युग्मकी, ठीक है, हेट्रोगैमिट कौन है होता है, तो याद रख लेना वो होती है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्ड्स मेल हैज बी सेक्स क्रोमोसोम, पक्षियों में नर का लिंग गुणसूत्र का होता है, ZZ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्ड्स फीमेल हैज बी सेक्स क्रोमोसोम, पक्षियों में मादा का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ZW, ZW। चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा है, मधुमक्खी में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, होनी बी सो विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखिए उसमें होता है बेटा हैप्लोप्लोइडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल होनी बी डेवलप्स फ्रॉम, नर मधुमक्खी किस में से विकसित होती है, याद रख लेना ये होती है अनिषेचित अंडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल होनी बी डेवलप्स, मादा मधुमक्खी किससे विकसित होती है, याद रख लेना ये होती है निषेचित अंडा से, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल होनी बी इज, नर मधुमक्खी होती है, ठीक है, कैसी होती है, हैप्लॉइड, अगुणित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल होनी होती है डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित। हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल होनी बी, मादा मधुमक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रख लेना बेटा 32 होते हैं, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन मेल, यानी नर मधुमक्खी, ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रख लेना 16 होते हैं। असेक्सुअल रीजन मनुष्य शिशु का लिंग पिता द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल है, और ये दोनों शुक्राणु बनाता है, जबकि माता केवल एक्स युक्त आई, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट आंसर।
जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए म्यूटेशन से रिलेटेड MCQ। म्यूटेशन इज आइडेंटिफाई एज, म्यूटेशन इन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन हम लोग कहते हैं चेंज इन DNA सीक्वेंस, ठीक है, DNA अनुक्रम में परिवर्तन को। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन रिजल्ट्स इन चेंजेस उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है, किसमें परिवर्तन होता है? तो याद रख लेना बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों का। करेक्ट आंसर है सी। बिसाइड्स रिकॉम्बिनेशन अनोदर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडिया वेरिएशन, पुनर्युगज के अतिरिक्त DNA में विविधता का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है? याद रख लेना वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA खंडों की हटने या जुड़ने से मुक्ता क्या होता है? क्रोमोसोमल अल्टरेशन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रीय असामान्यताएं यहाँ देखी जाती हैं, ठीक है। पूछा है कि गुणसूत्रीय असामान्यताएं कहाँ देखी जाती हैं? याद रख लेना बेटा कैंसर सेल्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन इन्वॉल्विंग अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड, एकदम, ठीक है, क्षारयुक्त में, ठीक है, एकल क्षारयुक्त सिंगल बेस में परिवर्तन से क्या होने वाले उत्परिवर्तन को? याद रख लेना पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु। तो देखिए बेटा कोशिश मैंने पूरी की है जितना मेरे को टाइम मिलता था, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के आएंगे। ये मोबाइल अलग मेरे को खुद नहीं आ रही बेटा, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? याद रख लेना बिंदु उत्परिवर्तन। क्षार युग्मकों के जुड़ने या हटने से क्या होता है? वहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स दैट इंक्लूड इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड, उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? याद रख लेना उसे हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी रेडिएशन इज एग्जाम्पल, किसका उदाहरण है? याद रख लेना उत्परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिग्री से रिलेटेड, ठीक है, वंशावली विश्लेषण किसका अध्ययन है? याद रख लेना इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेंड्स का, ठीक है, पीढ़ियों में लक्षणों की वंशागति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में वंशागति विश्लेषण का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो याद रख लेना वो इसलिए किया जा रहा है कि मनुष्य में नियंत्रित संकरण संभव नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इज मेनली यूज्ड टू ट्रेन, वंशावली विश्लेषण मुख्यतः किसका पता लगाने के लिए होता है? तो याद रख लेना बाय द चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली ट्री यूज्ड इन, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस इज कॉल्ड, यानी वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? याद रख लेना उसे हम कहते हैं, ठीक है, फैमिली ट्री। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ, ठीक है, क्या पूछा है? द कैरिज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरियर ना कैरिज, अनुवांशिक सूचना का वाहक क्या है? तो याद रख लेना वो है DNA। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? occasional changes in DNA passed from one generation to the another called, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले DNA में कभी कभी होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं म्यूटेशन,
उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, रीजन है उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन करता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आपको आंसर बताना है और ये इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है बेटा एक एलील दूसरे पर प्रभावी। चलिए, विषम संयोजन का नियम किसने दिया? तो याद रख लेना, वो दिया था ग्रीगोर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार गैमीट कितने एलील पाए जाते हैं? तो याद रख लेना 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो याद रख लेना स्वान पुष्प। स्नैपड्रैगन में लाल सफेद फूल का एबन पीढ़ी में क्या होता है? गुलाबी। नेक्स्ट कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 का फिनो, ठीक है, टाइपिक रेशियो क्या होता है? याद रख लेना वो होता है 9:3:3:1। नींद बहुत तेज आ रही है। ए बी ग्रुप किसका उदाहरण है? याद रख लेना वो है बेटा कोडोमिनेंस का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी। ए बी ब्लड ग्रुप कितने एलील्स होते हैं? 3 होते हैं, बता दिया था यार। चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आई ए आई बी का संबंध किससे? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मेंडल के डी हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? तो याद रख लेना वो है 9:3:3:1। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। चलिए बेटा बहुत तेज नींद आ रही। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किससे संबंधित है? याद रख लेना 2 या अधिक लक्षणों से। क्रोमोसोमल थ्योरी इन इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो याद रख लेना सर्डन एंड बोवेरिन। चलिए डॉफिस लॉ का प्रयोग किसने किया? तो याद रख लेना बेटा मॉर्गन ने। नेक्स्ट लीकेज का अर्थ क्या होता है बेटा? याद रख लेना एक ही क्रोमोसोम पर जीन स्थित जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन किसका कारण होते हैं? याद रख लेना क्रॉसिंग के। नेक्स्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण क्या है? याद रख लेना बेटा मानव त्वचा का रंग। ठीक है, प्लियोट्रॉपी का अर्थ क्या होता है? तो याद रख लेना बेटा एक जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? XY। देखिए बेटा ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बच्चे हमारे MCQ वंशागति के आणविक आधार से रिलेटेड। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए बेटा तो क्या करूं? तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, इस वाले सेशन को, और दूसरे वीडियो में लेक्चर में आऊँगी क्योंकि बेटा ये 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटा से ज़्यादा खिंचता नहीं है लेक्चर। ठीक है, उसमें मेरे वाईफाई नहीं है तो इतना लंबा अपलोड नहीं होता, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती बेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में एवोल्यूशन यानी विकास एंड उसके बाद जो आणविक आधार है, ठीक है, उससे रिलेटेड MCQ लेके आऊँगी बेटा। सो मुझे नींद भी आ रही है और 1 घंटा से ज़्यादा क्लास अपलोड भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में आप सभी लोगों को बताना है कि आपके जो क्वेश्चन है कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने जो अंतिम प्रहार वाली टेस्ट सीरीज है, कल मैं रूर रार के जितने क्वेश्चन है वो सारे आपके पास पेश कर दूंगी बेटा। ठीक है, तो एक बार पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, तो चलिए इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जेनेटिक मटेरियल अधिकतर जीवों में क्या होता है?
तो देखिए उसमें होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो याद रख लेना, वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना कैसी है? द्विकुंडलित। ठीक है, डीएनए में 4 युग्म कैसे होते हैं? याद रख लेना, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, थाइसोसिन। ठीक है, साइटोसिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ता है? तो याद रख लेना, साइटोसिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में ग्वानिन किससे जुड़ता है? याद रख लेना, साइटोसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो याद रख लेना 80 के बीच, तो याद रख लेना 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो याद रख लेना बी, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? तो याद रख लेना, उनकी 2 श्रृंखलाएं होती हैं वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो याद रख लेना, उसका होता है पूरकता, यानी कम्प्लीमेंट्री। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखिए सेंट्रल डोग्मा है बेटा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए किस में पाया जाता है? याद रख लेना, सभी जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? इसमें होता है बेटा यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा किस में पाया जाता है? तो याद रख लेना, रेट्रोवायरस में। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तनधारी कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई कितनी होती है? तो याद रख लेना 2.2 m। डीएनए में लगातार 2 क्षार युग्म बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? याद रख लेना सी, 0.34 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पैकेजिंग मुख्यतः किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो याद रख लेना बेटा, वो होता है हिस्टोन प्रोटीन द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है सी। हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक क्या है? तो याद रख लेना बेटा, उसका अष्टक होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है बेटा डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन। ठीक है, एटम्बर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। एक न्यूक्लियस में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? तो याद रख लेना बेटा, वो होते हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो अम्ल से संबंधित होती है? तो याद रख लेना, वो होती है लाइसिन एंड एर्जिन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन का कौन सा आवेश होता है? तो याद रख लेना, वो होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा आवेश होता है? तो याद रख लेना बेटा, उस पे होता है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की संरचना को किस रूप में देखा जाता है? बेस ऑन स्टेन के। क्रोमोटोम क्या है? तो याद रख लेना बेटा, क्रोनोटिन होता है डीएनए हिस्टोन और कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमोटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमोटिन का मतलब होता है बेटा टाइटली पैक्ड डार्क, ठीक है, स्टैंडिंग क्रोमोटिन। सो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू क्रोमोटिन क्या होता है? यू क्रोमोटिन का मतलब होता है बेटा लूजली पैक्ड एक्टिव क्रोमोटिन। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया ई कोलाई में डीएनए कहाँ से स्थित होता है? सो याद रख लेना, वो होता है न्यूक्लियोइड रीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पैकेजिंग का सही क्रम क्या है? तो देखिए उसका क्रम सही होता है डीएनए, न्यूक्लियस, क्रोमोटोन और क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो फुर्ती से, अब है। ठीक है, तो चलिए आनुवांशिक पदार्थ किसे सिद्ध
सिद्ध किया गया। तो याद रख लेना बेटा डीएनए को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए बेटा, अभी बहुत क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट की क्लास में देखूंगी, ठीक है। हो नहीं पाएंगे खबर, इतने 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। सो आप लोग बने रहना, कल वंशागति का आणविक आधार और एवल्यूएशन के सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी, ठीक है बेटा। सो जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, लव यू बच्चों।